हेलो एवरीवन। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य साई क्लासेस पर। मैं सागर कुमार आज आप लोग को एमसीक्यू कराऊंगा द लास्ट लेसन का। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं हर चैप्टर का एमसीक्यू कराऊंगा और जो मॉडल पेपर आएगा जो नवंबर दिसंबर में टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा एमसीक्यू, उसमें जो मॉडल पेपर आएगा जेक बोर्ड के द्वारा उसका भी सॉल्यूशन करवाऊँगा। तो फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन के जो लेखक थे वो कौन थे? तो इसका आंसर है अल्फोंस डाउडेट। अल्फोंस डाउडेट वाज फ्रॉम विच कंट्री। जो पोएट है वो किस कंट्री के, किस देश के थे? तो वो फ्रांस देश के थे, क्योंकि इसमें फ्रांस के बारे में बताया गया है। जो चैप्टर का फर्स्ट में होता है ऑथर के बारे में, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी। इस कहानी में ह्यूमन के किस क्वालिटी को, किस नेचर को बारे में बताया गया है? तो इसका ए ऑप्शन है मेल चाविनिज्म, यानी पुरुष प्राथमिकता। ऐसा तो इसमें कुछ बताया नहीं गया है, जैसे कि पुरुष जो हैं वो महिलाओं से आगे हैं हर काम में, जैसे पैसे कमाने में। ऐसे बारे में तो इसमें कुछ बताया नहीं गया है। बी है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टालना, जैसे कि इस काम को हमने कल में छोड़ दिया। जैसे कि फ्रेंच जो था वो अपने फ्रेंच सीखने की बात को वो टाल देता था, होमवर्क को टाल देता था। तो इसके बारे में तो ये सही है। आगे है, व्हाट वेयर द थिंग बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अलास। जो अलास के लोग थे, ग्रांटेड का मतलब हल्के में, जो अलास के लोग थे वो किस चीज़ को हल्के में ले रहे थे? तो ए है टीचर ऑफ द स्कूल, स्कूल के टीचर्स को। टाइम एंड स्कूल, यानी समय की बर्बादी कर रहे थे और स्कूल को भी हल्के में ले रहे थे। पीपल अराउंड, जो अगल बगल के लोग। मनी एंड पावर, पैसे और ताकत को। तो इसका आंसर बी होगा, स्कूल और समय को वो हल्के में ले रहे थे, जिसके कारण वो अब पछता रहे हैं, क्योंकि अब जो है अलास और लॉरेंस में जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। ये जो लेसन है वो क्या सिंबलाइज करता है? तो लॉस, यानी हारना। बी है लॉस ऑफ फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी को खो दिए थे। सी है लॉस ऑफ लैंग्वेज, वो अपने भाषा को भी खो दिए थे। और डी है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, वो अपनी भाषा और आज़ादी को खो दिए थे। जिसमें ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जो जैसे कि आप लोग, जैसे आप दूसरा नंबर ही देखेंगे लॉस ऑफ फ्रीडम, तो आपको लगेगा हाँ वो अपनी आज़ादी को खो दिया है। या फिर सी नंबर देखेंगे लॉस ऑफ लैंग्वेज, तो आपको याद आएगा कि हाँ उन्होंने अपने भाषा को खो दिया था। तो आप सी या बी टिक करके चले जाएंगे, जिससे जो एग्जामिनर है वो आपके आंसर को गलत कर देगा और आप सोचेंगे कि क्यों गलत हो गया। इसीलिए क्योंकि जिसमें, जैसे एमसीक्यू में क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा कि 4 में से 2 आपको सही लगेगा। तो जिसमें ज़्यादा वज़न होता है ना, वही आंसर को आप सही करें। जैसे इसमें है लॉस ऑफ फ्रीडम, तो वो अपनी आज़ादी को खो दिए हैं। और ये है लॉस ऑफ लैंग्वेज, वो अपनी भाषा को भी खो चुके हैं। तो डी है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, इसमें जो है कि दोनों आ गया है। तो इससे जो ये होगा कि ये आंसर जो है ये सही है। आगे है 6 नंबर, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। ये जो लेसन है ये क्या दर्शाता है? चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ एंड चेंज ऑफ टीचर। तो इसमें क्या होता है कि उनका जो जीवन है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो बैटल्स को हार चुके हैं, वो लड़ाइयाँ हार चुके हैं और जिनमें अब उनमें शासन किया जाएगा। तो उनकी जो है ज़िंदगी जो है वो बदल चुकी है। तो इसका आंसर सी होगा। आप जो है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका 40 में कितना नंबर आया, आपका कितना स्कोर आया, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में इस पे एमसीक्यू पे बना दिया तो और वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं और भी वीडियो इस पे बनाऊंगा, और भी जैसे एक आध गो वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें सिर्फ हार्ड हार्ड एमसीक्यू होंगे। तो और भी वीडियो आपको मिलेगा, मतलब पूरा पूरा मतलब आपको ऐसा तैयारी हो जाएगा कि आप जो है
फुल में फुल मार्क्स ला सकेंगे टर्म 1 में। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर है, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर अंडर द विंडो रिप्रेजेंट। जो सोल्जर हैं वो मार्चिंग कर रहे यानी परेड कर रहे थे, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या दिखाता है। ऑप्शन है द डाउन ऑफ प्रूसिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। डाउन का मतलब होता है उठना, जैसे सनराइज। तो इसका मतलब होता है कि जो फ्रांस जो है वो हार जाता है प्रूसिया से। बी है द डिफीट ऑफ प्रूसिया, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि प्रूसिया तो जीतता है। द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, ये नहीं, ये तो हारा था। और नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि प्रूसिया जो है वो विक्ट्री करता है और फ्रेंच पीपल जो है वो हार जाते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। तो 8वां है, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास एंड लोरेन। तो जो ऑर्डर होता है वो जर्मन पढ़ाने का, वो कहाँ से आता है, अलास और लॉरेंस में। पहला है फ्रांस, ये नहीं होगा क्योंकि यहीं पर तो ऑर्डर आया है। लोरेन, ये भी नहीं होगा। बर्लिन, ये हो सकता है। और जर्मनी, तो इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट पूछा है, जिसके कारण जो है ये सही होगा बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था। 9 नंबर है, व्हाट डज इफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक अबाउट। यानी इस स्टोरी में इफेक्ट का मतलब बदलाव होता है, इस इफेक्ट प्रभाव होता है। इस स्टोरी में क्या दिखाया गया है। तो ए है पावर, ताकत के बारे में। बी है मनी। सी है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब चेंज होता है। और डी है पीपल। तो इसमें इसका ऑप्शन होगा सी सही, क्योंकि इसमें चेंजेस के बारे में दिखाए गए हैं, क्योंकि हारने के बाद वहाँ के जो मनी है, जो पावर है और जो पीपल है, सब चेंज हो जाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वाई वाज फ्रांच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। रिलक्टेंट का मतलब होता है कि इच्छा नहीं करना, असंतुष्ट। वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो ए है वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, जैसे कि फ्रांस में है वहाँ कभी कभार ही जो है सूर्य उगता है, तो उसको एंजॉय करने के लिए, उसको देखने के लिए। वांटेड टू सी सोल्जर ड्रिल, जो सोल्जर हैं वो मार्चिंग कर रहे थे, परेड कर रहे थे, उसको देखने के लिए। वांटेड टू एंजॉय आउटडोर, बाहर घूमने के लिए। या लेसन ऑन पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर, तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि वो जो है होमवर्क जो है वो नहीं किया था पार्टिसिपल पे। तो इसका आंसर डी होता है। तो 11 है, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। वो जैसे कि स्कूल जो है वो चला ही जाता है, तो वो क्या देखता है स्कूल पहुंचने पर। पीपल वेयर डांसिंग, ये तो एकदम नहीं होगा, वो क्यों डांस करेंगे, उन्हें वे तो हारे हैं। स्कूल वाज क्लोज, ये भी नहीं। पुलिस पेट्रोलिंग, जो पुलिस जो है पेट्रोलिंग मतलब घूमना, ये भी नहीं। स्ट्रेंज एंड क्वाइटनेस, यानी शांत थे वहाँ के जो स्कूल हैं, जैसे कि हमेशा स्कूल जो होता है वहाँ पर बाहर से ही बहुत हल्ला होते रहता है, जो बच्चे वो हल्ला करते हैं। डेस्क ओपन क्लोज का आवाज़ आते रहता है, टीचर के आवाज़ आते हैं। तो ऐसा कुछ उस दिन नहीं हो रहा था, बहुत ही शांत था। तो इसका आंसर जो है डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, हु ऑक्यूपाई द बैक बेंचेस इन द क्लास। जो पीछे के स्कूल में जैसे पीछे के बेंचेस में कौन बैठे हुए रहते हैं, स्टूडेंट बैठे हुए रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था वहाँ। ऑप्शन है वीक स्टूडेंट, जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं, जैसे बैक बेंचेस जो कहलाते हैं वो नहीं। टीचर, टीचर क्यों बैठेंगे पीछे। मॉनिटर ऑफ द क्लास, ये भी नहीं। जो विलेज एल्डर्स थे, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो आए थे, क्योंकि जो है एम को अलविदा करने के लिए। जो विलेज पीपल थे, जो विलेज ओल्ड पीपल थे, वो बैठे हुए थे, क्योंकि जो एम है वो उनको अब जाना था और अब स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो वो शुक्रिया कहने के लिए आए थे वहाँ, क्योंकि जो एम है वो 40 सालों से अपना सहयोग यहाँ पर दिए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, वाई वाज फ्रांस सरप्राइज। फ्रांस जो है क्यों आश्चर्य में पड़ गया। बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर, ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ जो है बैक बेंचेस में जो है ओल्ड पीपल बैठे हुए थे, विलेज पीपल बैठे हुए थे। बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, ये नहीं।
बिकॉज ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, बिकॉज ऑफ एम हेमल काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो है ये ज़्यादा सटीक लग रहा है क्योंकि उस दिन जो है ज़्यादातर एम हेमल का है जो वो क्रैंकी नेचर रहता है, वो एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं, लेकिन उस दिन जो है वो काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर के थे, वो ज़्यादा दयालु थे। तो 14 नंबर है, वाई वाज फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैडन। रिग्रेटफुल का मतलब होता है पछतावा करना। फ्रांस जो है वो क्यों पछता रहा था और क्यों वो उदास था। फॉर रीचिंग लेट, नहीं। फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल, ये भी हो सकता है। फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं। फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, क्योंकि जो है ये ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि वो जो है अपना जो फ्रेंच जो है फ्रांस, वो फ्रेंच भाषा जो है वो उसको अच्छी तरह से नहीं आता था। 15 नंबर है, होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट टू स्कूल। जो एम हेमल है वो किन पे ब्लेम करते हैं कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजने पे। तो पेरेंट, फ्रेंड, टीचर या वॉचमैन। वॉचमैन तो बिल्कुल इसमें नहीं होगा, ये तो एकदम गलत है। तो इसका आंसर जो है वो ए होगा, पेरेंट को ब्लेम करते हैं। 16 नंबर है, व्हाट डिड होसर ब्रिंग। जो ओल्ड होसर था वो अपने हाथों में मतलब अपने साथ क्या लाया हुआ था। स्वीट, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये खुशियाँ का दिन नहीं था जो वो मिठाई सबको खिलाएगा। चिल्ड्रेन, नहीं। सी, ये भी नहीं हो सकता। डी, ओल्ड प्रीमर, ये जो होता है ये एक किताब होती है, एक बेसिक किताब होती है, उसको जो है वो लेके आया था क्योंकि जो अगले दिन से जो है वो जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो इसका आंसर होगा डी। 17 नंबर है, व्हाट मेड फ्रांच फॉरगेट एम हेमल रूलर एंड क्रैकीनेस। जो फ्रेंच जो है वो एम हेमल के रूलर और क्रैंकीनेस को कैसे भुला देता है, यानी जो उनका जो कर्कश नेचर है और जो उनका स्टिक होता है, जो स्केल होता है जिनसे वो मारते हैं, वो उनको कैसे भुला देता है। तो ए है पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बस्टल ऑन द स्ट्रीट, द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि एम हेमल जो है वो जा रहे थे। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल। जो एम हेमल हैं वो कितने सालों से वहाँ अलास और लॉरेंस के स्कूलों में पढ़ा रहे थे। तो ये है 40 ईयर्स। 19 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड द पेरेंट सेंड देयर चिल्ड्रेन। जो पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चे को कहाँ भेजते थे। तो स्कूल, नहीं। कोचिंग, नहीं। फार्म एंड मिल्स या मूवी। जो पेरेंट है वो फार्म एंड मिल भेजते थे। अगला क्वेश्चन है, वाई वेयर द पेरेंट सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू द फार्म एंड मिल। तो वो क्यों अपने बच्चों को फार्म एंड मिल्स में भेजते थे। टू प्ले, खेलने के लिए, नहीं। टू मीट फ्रेंड, नो। टू मीट रिलेटिव्स कैसे वहाँ आएंगे। टू अर्न मनी, तो इसका आंसर होगा डी, टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए जो है वो पेरेंट अपने बच्चों को वहाँ भेजते थे स्कूल भेजने के सिवाय। तो अगला है, वाई डिड द विलेजर कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो विलेजर्स जो हैं वो उस दिन क्यों एम हेमल को मिलने आए थे। टू कंप्लेन, नहीं। टू से गुड बाय, वो गुड बाय कहने, नहीं। टू गोसिप, नहीं। टू शो ग्रेटिट्यूड, यानी ग्रेटिट्यूड का मतलब वो उनका धन्यवाद आभार प्रकट कर रहे थे क्योंकि वो जो है 40 वर्षों से वहाँ पर पढ़ा रहे थे। इसका आंसर होगा डी। तो अगला क्वेश्चन है, वाई डिड मिस्टर एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल। वो एम हेमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ब्यूटीफुल क्यों कहते हैं। बिकॉज इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। ये क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल है। बिकॉज इट वाज हिज नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि ये नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, वो वहाँ की लैंग्वेज है। बिकॉज पीपल वेयर फ्रॉम फ्रांस, क्योंकि पीपल जो है फ्रांस के हैं, या नन ऑफ दी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि ये जो है
क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर फॉर एट स्कूल दैट डे। फ्रेंच जो है स्कूल जाने से पहले वो क्या एक्सपेक्ट किया था कि उस दिन स्कूल में क्या करके जाना है, क्या तैयारी करके, क्या प्रिपेयर करके जाना है। तो इसका आंसर होगा डी, पार्टिसिपल्स, जो कि एक इंग्लिश ग्रामर का होता है। When people are in self, what key do they have to the prison according to M. Hamel? According M. Hamel के मुताबिक जो जहाँ पर कोई देश में जैसे देश को गुलाम बनाया जाता है, उस पर दूसरा देश शासन करता है, तो उसमें जो है क्या ताले की चाबी की तरह काम करता है। तो इसका आंसर होगा जो है मदर टंग, जो वहाँ का जो भाषा होता है, मातृभाषा, वो जो है उस कारागार की चाबी की तरह काम करता है। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रांच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। फ्रांच क्या नोटिस करता है कि उस दिन वहाँ कुछ अनयूजुअल है, कुछ अलग है। तो इसका ऑप्शन है क्वाइटनेस इन द स्कूल, सोल्जर इन द स्कूल, क्राउड इन स्कूल, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ए, क्वाइटनेस ऑफ द स्कूल। स्कूल जो है उस दिन बहुत ही शांत था। 26 नंबर है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या टंगा हुआ था? टीच ओनली फ्रेंच, स्पीक ओनली इंग्लिश, टीच ओनली जर्मन, या टीच ऑल ऑफ टीच। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जर्मन देश है वो फ्रेंच में विजय प्राप्त किया था, तो वहाँ पर जर्मन अब पढ़ाया जाना था। तो इसका आंसर होगा सी। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे। आगे है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन से ऑर्डर आने के बाद क्या चेंजेस हुए स्कूल में? तो ऑप्शन है हस्टल बस्टल यानी हलचल, पीपल वेयर हैप्पी, पीपल खुश, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। टीचर वाज सेट, हाँ टीचर जो है वो उदास थे, ये भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं, आगे ऑप्शन पढ़ने के बाद। स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, इसमें देखिए सैडनेस भी आ गया, ये वाला भी इसमें आ गया। तो ये आंसर जो है ये सही होगा। उस दिन सब शांत हो गए थे और सब उदास थे। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट चेंज फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल। फ्रेंच फीलिंग, ऐसा क्या हुआ कि जो फ्रेंच का जो फीलिंग था एम हेमल और स्कूल के प्रति वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन से ऑर्डर आने के बाद जो है ये ऐसा हुआ। आगे है व्हाट मेड फ्रेंच एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग। इसका मतलब होता है कीमती, यानी फ्रेंच और अदर पीपल, विलेज पीपल्स को ये रियलाइज हुआ कि कैसे ये रियलाइज हुआ कि उनका जो मदर टंग है वो कितना ही कीमती है। तो ऑप्शन है एम हेमल वर्ड, एम हेमल के शब्दों के कारण, स्कूल ऑर्डर, सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, या स्कूल प्रिंसिपल। तो इसका आंसर होगा सी, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन। ये थंडर क्लैप जो है इस लेसन में यूज किया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? कवि जो है इससे क्या मतलब हम लोग को बताना चाहते हैं? ऑप्शन है लाउड बट नॉट क्लियर, लाउड एंड क्लियर, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, या फिर अनप्लेजेंट। तो इसका आंसर होगा सी। स्टार्टलिंग का मतलब होता है शॉकिंग, और अनएक्सपेक्टेड मतलब जो कभी सोचा ना हो। तो थंडर क्लैप जैसे कि फ्रेंच जो है वो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा उस दिन कि एम हेमल को स्कूल छोड़ना होगा और उन्हें जो है अब जर्मन भाषा पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर हेमल ब्रिंग
फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। एम हेमल का आखिरी दिन होता है, उस दिन वो क्या लाता है? तो इसका आंसर होगा न्यू नोटबुक। वो सभी के लिए जो है वो नई बुक लाता है, न्यू कॉपी। अगला है द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटेन इन विच ईयर। जो ये है वो किस ईयर में लिखा हुआ है? तो ये भी मेंशन किया हुआ है बुक में, स्टार्टिंग में जो है वहाँ मेंशन किया हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा, 1870 to 1871। डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन। इसका मतलब क्या होगा कि डोंट गो सो फास्ट, इतना जल्दी मत जाओ, तुम लेट नहीं होगे। तो ये जो है वहाँ खड़े जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, उसके वाचर होते हैं, वो लोग जो है फ्रांस को बोलते हैं वो जल्दी जा रहा था स्कूल इसलिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो है मतलब क्या होगा? तो ए है गेटिंग लेट वो लेट हो रहा था इसीलिए। वेरी अर्ली वो जल्दी जा रहा था। नॉट अर्ली वो लेट हो गया था। या अर्ली इनज, या कि तुम लेट नहीं हुए हो, तुम टाइम से पहुंच जाओगे। तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। अगला है व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड के आगे था वो वहाँ पर क्या था? चिल्ड्रेन, पुलिस, हाउकर या एक क्राउड। वहाँ पर भीड़ थी क्योंकि जो है बर्लिन से ऑर्डर आया था, न्यू ऑर्डर आया था, इसलिए वहाँ पर जो है भीड़ इकट्ठा हुई थी। 35 नंबर क्वेश्चन है व्हाट बैड न्यूज़ यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में हमेशा जो है क्या बैड न्यूज़ जो है बुरी खबरें आते रहती है। लॉस्ट बैटल्स, हारी गई लड़ाइयाँ। द ड्राफ्ट का मतलब होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम कोई जो देश जो है वो हार गया है दूसरे देश से, तो जो देश जो है वो विजय प्राप्त करता है, जो जीतता है, उसको उसका जो नुकसान होता है लड़ाई में, उसको जो है जो हारी गई देश है उससे उसको चुकाना पड़ता है। वो जो है वो उसका भरपाई जो है वो चुकाता है कि तुम जब हार जाएगा तो तुम लड़ा क्यों, तुम मेरा भी घाटा किया, मेरा भी नुकसान किया, तो दो हमको पैसा। तो इसका मतलब ये होता है। या फिर सी है ऑर्डर फॉर कमांडिंग ऑफिसर। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ये तीनों ही सही है। अगला है विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अगले दिन से जो स्टूडेंट है वो कौन से लैंग्वेज को पढ़ेंगे? तो इसका आंसर होगा जर्मन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग मीन। इसका मतलब होता है इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, किसी के डांट से डरना। जैसे जो फ्रेंच होता है वो मिस्टर एम हेमल से डरता था क्योंकि वो जो है होमवर्क करके नहीं आता है, और उस दिन जो है वो पार्टिसिपल्स के होमवर्क नहीं किया था, वो लर्न करके नहीं आया था। तो इसका ऑप्शन है टू बी हैप्पी अबाउट इट, ये तो एकदम नहीं होगा। वेरी बैडली स्कार्ड ऑफ स्कोल्डिंग, कि किसी के डांट से डरना, तो ये आंसर सही होगा। 38 है वाई वाज फ्रांस वाज शॉक्ड टू सी मिस्टर एम हेमल। जो फ्रांस जो है वो मिस्टर एम हेमल को देख के क्यों शॉक हो गया था, क्यों आश्चर्य में हो गया था? तो ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, बिकॉज ही गेव स्वीट, बिकॉज ही हैड ए फ्लावर इन हिज हैंड, या ऑल ऑफ दिस। तो ये तो नहीं होंगे। वो मिठाई क्यों लाएगा, उसके हाथ में फूल क्यों होंगे, ये सब तो नहीं होगा। इसका आंसर जो है वो ए होगा, क्योंकि वे जो है वो एक फॉर्मल ड्रेस पहने हुए थे, एक ग्रीन कोट पहने हुए थे, जो कि वो हमेशा नहीं पहनते, वो किसी प्राइज डे पे पहनते हैं या फिर निरीक्षण करने दूसरे स्कूल, तब वो पहनते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट एटीट्यूड ऑफ मिस्टर एम हेमल सरप्राइज फ्रांस। उसका कौन सा नेचर देख के फ्रेंच जो है वो आश्चर्य में पड़ गया, सरप्राइज हो गया? तो ऑप्शन है सॉफ्ट एंड काइंड, रूड, फ्रीम एंड स्ट्रिक, या नन ऑफ दिस। रूड तो वो हमेशा रहते थे, स्ट्रिक वो हमेशा रहते थे। इसका आंसर होगा ए
उस दिन, क्योंकि वो सॉफ्ट एंड काइंड थे। तो आखिरी क्वेश्चन है, हु वाज एम हेमल। तो ये तो ऐसा हो गया कि रामायण ख़त्म हो गई और पूछ रहे हैं कि सीता कौन है। तो मिस्टर एम हेमल जो है वो कौन था? वो एक लैंग्वेज टीचर था। तो हमारा जो ये वीडियो है ये ख़त्म हो गया। तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना स्कोर हमें बता सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।